हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरप्रीत पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था पर आधारित महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों के बारे में। देखिए, ये ऐसा वीडियो है जिसमें आपको 4 ऑप्शन नहीं मिलेंगे। आपके सामने प्रश्न लिखा गया है और आपको जो है एक शब्द में जवाब देना है। जब ऐसा कोई वीडियो आता है तो जो है थोड़ा टफ हो जाता है कोई भी टॉपिक। तो 30 में से अगर आप 25 प्रश्न सही कर रहे हैं इस वीडियो में, तो गारंटी देता हूँ कोई भी एग्ज़ाम होगा टेट का, आप अच्छा करके आएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि 30 में से आपको 25 से अधिक सही करने हैं। अगर आप 21 भी सही करते हैं तो आप एग्ज़ाम में अच्छा करेंगे। ठीक है, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। और वीडियो को देखने के लिए क्या करना है, आपको पेन और पेपर उठा लेना है। 30 प्रश्न हैं, उनके जवाब लिखने हैं। आप जवाब लिखेंगे, फिर जो मैं उत्तर बताऊंगा तो आप मिलान कर लीजिएगा। और जितने भी प्रश्न सही करिएगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये हमारा तीसरा पार्ट है। 2 पार्ट ऐसे बन चुके हैं, अगर आपने उनको नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा, आप उनको भी करिएगा। और मैं गारंटी देता हूँ अगर आप इन वीडियोज़ में अच्छी तैयारी करेंगे तो आने वाले एग्ज़ाम आपके लिए हलवा होंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा, शैशवावस्था का समय बताइए क्या होता है। देखिए, शैशवावस्था का समय क्या होता है, फटाफट बताइए। इसका जवाब होगा जन्म से 5 या 6 वर्ष की अवस्था। मुझे आशा है आपका ये प्रश्न सही होगा। एक बात लिखी गई है, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। किसी भी चीज को या किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको परिश्रम करना ही पड़ेगा। तो परिश्रम अभी से शुरू कर दीजिए। जब आपका एग्जाम होगा आप एग्जाम में जरूर अच्छा करेंगे। तो ये बात होती है। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था का समय क्या होता है। सभी को पता होना चाहिए 6 से 12 वर्ष की जो अवस्था होती है वो क्या होती है, बाल्यावस्था होती है। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था का समय क्या होता है। तो किशोरावस्था का समय क्या होता है, सभी को पता है 12 से 18 वर्ष का जो समय होता है वो क्या होता है, किशोरावस्था का समय होता है। आशा है आपके ये तीनों प्रश्न सही हुए होंगे। अगला प्रश्न है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। वयस्क मनुष्य में कितनी होती है, 206 होती है। ये तो आपको पता है, वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या 206 होती है। आपको बताना है नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। सभी को पता होना चाहिए, नहीं पता है तो मैं बता ही दे रहा हूं, 270 होती है। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और आपको पता है जो भी परिभाषाएं होती हैं उनको मैं ट्रिक के माध्यम से बताता हूं। अगर आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे अच्छे से तो ये प्रश्न आपके लिए हलवा होंगे। अगला प्रश्न है, बालक को जो कुछ बनना होता है वह प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। यह किसने कहा है। बालक को जो कुछ भी बनना होता है वो प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। ये किसने कहा है, ये कहा है फ्रायड ने। देखिए, इसको कैसे याद करने की ट्रिक थी। देखिए, जब आप कभी देर हो जाती है आपको विद्यालय जाने में या ऑफिस जाने में, तो आप अपनी मम्मी से क्या कहते हैं, जो कुछ भी बनाना 4-5 मिनट में फ्राइड का फ्राई कर लीजिए। जो कुछ भी बनाना फ्राई करके 4-5 मिनट में बना दीजिए और मैं खाकर विद्यालय चला जाऊंगा। तो इस तरीके से याद रखिएगा, जैसे ही आता है 4-5 वर्ष यानी 4-5 मिनट, और जो कुछ भी बनाना फ्रा आ रहा है तो मतलब फ्राइड। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रा ग्रंथि जो है ये किसमें पाई जाती है, बालक या बालिकाओं में। 2 ऑप्शन है, आपको बताना है। और इस तरीके से ये प्रश्न आपके लिए आसान हो जाता है। इलेक्ट्रा ग्रंथि किसमें पाई जाती है, ये पाई जाती है गर्ल्स में, यानी लड़कियों में पाई जाती है। इस ग्रंथि की वजह से जो लड़की होती है तो वो अपने पिता से प्रेम करती है बचपन में। ऑडिपस ग्रंथि किसमें पाई जाती है, जब गर्ल्स में इलेक्ट्रा होती है तो बॉयज में ऑडिपस ग्रंथि होती है। अगला है, शैशवावस्था जीवन का संपूर्ण क्रम निश्चित होता है। शैशवावस्था द्वारा जीवन का संपूर्ण क्रम निश्चित होता है, यह कथन किसका है। तो ये कहा है किसने, ये कहा है एडलर ने। किसने कहा है, एडलर ने कहा है।
अगला है कैलिकॉक परिवार का अध्ययन किसने किया? कैलिकॉक परिवार का अध्ययन किसने किया? बताइए फटाफट जवाब। देखिए, कैलिकॉक परिवार का अध्ययन किया था गोडार्ड ने। प्रश्न है, चुस्ती और गंदी आई की अवस्था कौन सी अवस्था होती है? कौन सी अवस्था होती है बताइए? चुस्ती और गंदी आयु की अवस्था जो होती है वो होती है आपकी बाल्यावस्था। ठीक है, जो बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष की अवस्था होती है, इसमें जो बच्चा होता है वो एकदम एनर्जी वाला होता है, इधर उधर खेलता रहता है, मिट्टी में खेलता है और गंदा ही जो है आकर बिस्तर पर बैठ जाता है, खाना शुरू कर देता है। तो गंदी आयु यानी गंदा संदा रहता है। तो चुस्ती और गंदी आयु की अवस्था बाल्यावस्था होती है। अगला है, बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता अवस्था किसने कहा है? किसने कहा है? ये कहा है रॉस ने। इसको कैसे याद करेंगे? मीठा हमें रास नहीं आता है, मिथ्या को मीठा मान लीजिए, मीठा हमें रास नहीं आता, इस तरीके से। अगला है, बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किसने कहा है? ये कहा है कोल एवं ब्रूस ने। किसने कहा है? कोल एवं ब्रूस ने। इसको कैसे याद रखेंगे? कोल मतलब कोलगेट और ब्रश मतलब जो ब्रश होता है। जब हम सुबह सुबह ब्रश पर कोलगेट मंजन लगा के करते हैं या टूथपेस्ट लगा के करते हैं तो हमारा अनोखा काल शुरू हो जाता है। अगला है, 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है, यह किसने कहा है? बहुत ही बार बताया मैंने, क्रो एंड क्रो ने कहा है। क्रो मीन्स क्या होता है? कौवा। बालक ने 20वीं शताब्दी में 20 कौवे पकड़े, इस तरीके से याद रख सकते हैं। नैतिकता का अभाव किस अवस्था में होता है? नैतिकता का अभाव किस अवस्था में होता है? ये होता है आपका शैशवावस्था में, क्योंकि नैतिकता के बारे में जानता नहीं है। शैशवावस्था में जन्म से 6 वर्ष का बालक जो होता है वो किसी को कुछ भी कह सकता है, गाली दे सकता है, उल्टा सीधा बोल सकता है। तो शैशवावस्था में नैतिकता का अभाव होता है, अनुकरण करने की प्रवृत्ति इसमें पाई जाती है। अगला है, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, किसका कथन है ये है वैलेंटाइन का। वैलेंटाइन का। देखिए, वैलेंटाइन का दिन जो है प्यार का इजहार करने का आदर्श काल होता है, आदर्श दिन होता है। इस तरीके से मैंने इसको याद करने की ट्रिक बताई थी। अगला है, विद्यालय की अवस्था कौन सी होती है? शैशवावस्था होती है, बाल्यावस्था होती है, किशोरावस्था होती है? अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आपको इसमें ही ऑप्शन मिल जाएंगे। तो विद्यालय की अवस्था जो होती है वो बाल्यावस्था होती है। संग्रह करने और निरुद्देश्य घूमने की प्रवृत्ति पाई जाती है किस अवस्था में? मतलब चीजों को संग्रह करना और बिना मतलब के घूमते रहना। तो यह प्रवृत्ति जो है किसमें, किस अवस्था में होती है? ये होती है भैया चाइल्डहुड यानी बाल्यावस्था में। अगला है, शिशु कोरे कागज के समान होता है जिस पर लिखने का कार्य अनुभव के द्वारा किया जाता है, किसने कहा है? शिशु कोरे कागज के समान होता है जिस पर लिखने का कार्य अनुभव के द्वारा किया जाता है, ये कहा है जॉन लॉक ने। जॉन लॉक ने। किसने कहा है? जॉन लॉक ने कहा है। इसको देखिए कैसे याद रखेंगे कि शिशु जो है कोरे कागज के समान होता है और अनुभव के द्वारा हम उस पर लाक लगाते हैं, इस तरीके से याद रखिएगा। अगला है, बाल्यावस्था को प्रतिद्वंद्वात्मक अवस्था किसने कहा है? बाल्यावस्था को प्रतिद्वंद्वात्मक अवस्था किसने कहा है? ये कहा है किलपैट्रिक ने। ठीक है। अगला है, एडोलसेंस पुस्तक किसकी है? एडोलसेंस पुस्तक किसकी है भैया? ये पुस्तक है हमारे स्टैनले हॉल महोदय की। अगला है, शायद ही कोई ऐसा खेल है जिसे 10 वर्ष का बालक ना खेल पाए, यह किसने कहा है? बताइए आप लोग। ये कहा है स्ट्रैंग ने। किसने कहा है? स्ट्रैंग ने कहा है। ठीक है। अगला है, किशोरावस्था में किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा मानते हैं, इसका जवाब क्या होगा? किशोरावस्था में किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा मानते हैं, ये कहा है कार्ल सैनिक ने। किसने कहा है? कार्ल सैनिक ने। अगर इस प्रकार से आप तैयारी करते हैं
गारंटी देता हूँ, रीट हो, यूपी टेट हो, एमपी टेट हो, ठीक है, एच टेट हो, कोई भी टेट का एग्ज़ाम हो, एकदम अच्छे से एग्ज़ाम में करके आएंगे। अगला है किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय है। किसने कहा है? ये कहा है वैलेंटाइन ने। इसको कैसे याद रखेंगे कि वैलेंटाइन के दिन प्यार का इजहार करके जो किशोर होते हैं वो नाजुक अपराध करते हैं। ठीक है। नायक की पूजा ये किस अवस्था से जुड़ा हुआ है? नायक की पूजा जो है किस अवस्था से जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है एडोलसेंस यानी किशोरावस्था से। काम प्रवृत्ति की अधिकता किसमें होती है? सभी को पता होना चाहिए, ये होता है किशोरावस्था में। अगला है वास्तविक जगत से संबंध कब से शुरू हो जाता है, किस अवस्था से शुरू हो जाता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो वास्तविक जगत से जुड़ना जो है ये शुरू हो जाता है आपका चाइल्डहुड से यानी बाल्यावस्था से। अगला है किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव तथा आंधी तूफान की अवस्था है। ये कथन किसका है? ये कथन है स्टैनले हॉल का। जब हम किशोरों को हाल में छोड़ देते हैं तो संघर्ष करते हैं, तनाव करते हैं, आंधी तूफान ला देते हैं। तो जैसे ही आता है आंधी तूफान यानी हाल को हिला देते हैं, कमरे को हिला देते हैं, कौन? किशोर। तो इस तरीके से जोड़ के याद रखेगा। अगला है खिलौने की आयु होती है, खिलौने की आयु होती है पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगला है जीवन का स्वर्णकाल। जीवन का स्वर्णकाल किस अवस्था को कहा जाता है? सभी को पता होगा, जीवन का स्वर्णकाल जो है किशोरावस्था को कहा जाता है। वसंत और पतझड़ की अवस्था ये कौन सी अवस्था होती है? ये होती है एडोलसेंस यानी किशोरावस्था। यहीं पर हमारा जो वीडियो था 30 प्रश्नों का समाप्त होता है। और 30 में से जितने भी प्रश्न आप सही करे हों ईमानदारी से कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि वो तो आप जानते हैं कि आपने क्या किया है। अगर आप ईमानदारी से कोई काम करेंगे तो उसका फ़ायदा अच्छा मिलता है, यानी रिजल्ट उसका अच्छा मिलता है। ठीक है, तो 30 में से जितने भी प्रश्न आप सही करें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, धन्यवाद।